पितृपक्ष की पौराणिक कथा। जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान बहुत था, लेकिन जो भोगे की पत्नी थी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने का चेष्टा करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को भी तो बुलाना था दावत पर। अपनी शान दिखाने का ये सबसे बेहतर अवसर लगा। इसलिए वो बोली कि शायद मेरी परेशानी की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था, और इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। कुतक बेला जब पितर पृथ्वी पर आते हैं तो कुतक बेला में पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले जो भोजन उनके लिए बना हुआ है, भोजन खाने पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आए। यहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। सारे दिन उसकी माँ परेशान थी जोगे के यहाँ भोजन बनाने में, और अपने घर में उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया था। तब भोगे के बच्चे माँ से कहते हैं, माँ भूख लगी है। तो भोगे की पत्नी उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उनसे सारी बात कही। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने सब कुछ देखा, वो भी हैरान रह गई। इस तरह भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। पितृपक्ष में एक और कथा सुनने का विधान है। राजा परीक्षित से जब ऋषि समीक का अपमान हो गया और ऋषि जो श्रृंगी ऋषि थे उनके कारण 7 दिन में सर्पदंश से मृत्यु का श्राप मिला, तो सभी ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों ने श्राप से मुक्ति के जो उपाय बताए वे प्रभावहीन रहे। जब सुखदेव महाराज ने उन्हें भागवत का पारायण कराया तो कथा का विश्राम होते होते परीक्षित का भय दूर हुआ और उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। विभु महाराज ने इसी क्रम में धुंधकारी के प्रेत योनि में जाने की कथा का भी उल्लेख किया है। बार बार श्राद्ध करने के बावजूद धुंधकारी की मुक्ति न हो सकी और वह प्रेत बन गया। मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण एवं पितृ श्राद्ध से संबंधित ग्रंथों में
पितृदोष और पितृलोक का वर्णन आता है। स्वयं ब्रह्मा ने भी पितृदोष की मुक्ति के बारे में बताया है। ब्रह्मदेव के कहने पर रुचि प्रजापति ने पितरों की श्रद्धापूर्वक स्तुति की थी, जिसके फलस्वरूप उसे सुंदर पत्नी और रौच्य मनु के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। विशेषकर पितृपक्ष में श्रवण ही पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। श्रीमद् भागवत कथा आप सुन भी लें तो, और इसका पाठ करने से पितरों को मोक्ष मिलती है। तो श्रीमद् भागवत का पाठ करें या फिर सुने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा कभी नहीं मरती, बस ये एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती रहती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वह उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान किया। जो भी उससे कुछ मांगता उसे जरूर मिलता। और कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें सब कुछ दोगुना दिया गया कि उन्होंने दान किया था। लेकिन वो सब हीरे जवाहरात, सोने, चांदी थे। कर्ण को कुछ भी खाने को नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भोजन का दान किया ही नहीं था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। तो यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया, श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदू धर्म में भोजन का दान करना बहुत शुभ माना गया है और श्राद्ध के दौरान गरीबों को भोजन कराना चाहिए और इन्हीं के जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे खाना पहुंचता है। कहा जाता है कि यमराज की आज्ञा से आत्माएं इन दिनों जब पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग ग्रहण करती हैं। एक और कथा आती है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौवा का रूप धारण किया था। उस कौवा ने एक दिन सीता जी के पैरों में चोंच मार दी। यह घटना राम जी देख रहे थे। उन्होंने एक तिनका चलाया तो वह कौवा की एक आंख में जाकर लग गया। इससे उसकी एक आंख खराब हो गई। उस कौवा ने श्री राम से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और क्षमा याचना करने लगा। इस पर प्रभु राम प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिए कि पितृपक्ष में कौवा को दिया गया भोजन का अंश पितृलोक में निवास करने वाले पितर देवों को प्राप्त हो। इस वजह से कौवों को भोजन देने का विधान है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।